चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जैसे हमारे पीछे आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। भाई मानसून ने दस्तक दे दिया है तो खूबसूरत रंग पूरे देश के आपको दिखाते हैं। देश पर छाए मानसूनी रंग की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मानसून झूम के बरस रहा है। गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर राहत की बूंदें बरसी हैं। देखिए हमारे दो रंग हैं, ये ग्रे कलर बोलोगे इसको या ब्लू बोलोगे? ब्लूइश ग्रे है ना, एंड शी इज इन रेड, टोमेटो रेड। अलग अलग रंग पीछे स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे रंग देश भर से अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। कहीं पर अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर कहा जा रहा है कि ज्यादा बारिश हो सकती है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून की ये फुहारें लोगों को खूब भा रही हैं। कहीं घने बादल मंडरा रहे हैं तो कहीं घनघोर बारिश हो रही है। केरल में इस बार 2 दिन पहले ही 30 मई को एंट्री ले चुका मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है। गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर बादल बरस रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब वहां भारी से भारी बारिश का सिलसिला थम गया है। लेकिन उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला तेज होने का अनुमान है। हेवी हो जाएगी गुजरात में, और कोंकण गोवा में बारिश अभी वेरी हेवी तक ही रहेगी। तो जैसे आपको काफी दिन से बताया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारा उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया में बारिश का अभी वेरी हेवी रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मानसून 28 जून को पहुंचा था। उस दिन यहाँ भी बादल जमकर बरसे थे, लेकिन उसके बाद से लोग अच्छी बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 2 और 3 जुलाई के लिए भी यहाँ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में उसे येलो अलर्ट में बदल दिया गया। आईएमडी ने आज आसमान में बादल छाए रहने और गरज बिजली के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। यहाँ अगले 3 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तर और पश्चिमी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के पश्चिमी हिस्से, उत्तरी ओडिशा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना भी है। वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 4 से 5 जुलाई को बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। बिहार से लेके पूरा सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम, मेघालय, इन सभी राज्यों में वर्षा जारी रहेगी। और उम्मीद है कि आगे जैसे चौथे 5वें दिन, मतलब जैसे 5-6 तारीख को, 4-5 तारीख को हमारे उम्मीद है कि बारिश बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, वहां पर उस समय एक्सट्रीमली हेवी होने की भी पॉसिबिलिटी है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 से 5 जुलाई के बीच अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन सब के अलावा दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश तक का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई हम लोग स्टूडियो में हैं, लेकिन हमारे 2 सहयोगी बाहर बारिश का मजा ले रहे हैं। मनीष और नीतू दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से मुझे जलन हो रही है, नीतू से भी और मनीष से भी। पहले तो मैं मनीष के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि मनीष तस्वीरें दिखाइए। और यहाँ बैठे बैठे हमें इस बात की जलसी हो रही है कि हम चाय आपके साथ वहां क्यों नहीं पी पा रहे हैं। मनीष के चेहरे की स्माइल देखिए। मनीष 5 बजे के शो में आके बहुत खुश होते हैं वैसे। फेवरेट शो है मनीष का।
अब ये कंफ्यूज हो जाएगा जवाब किसका दे। मनीष पहले मौसम पे आप बताइए, फेवरेट शो है पहले मौसम पे जानकारी दीजिए, बाकी आगे आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए दिखाइए तस्वीरें। ठीक है, तो तस्वीरें आज की बहुत शानदार हैं। बहुत दिनों बाद जो तापमान है इस वक्त का वो 30 डिग्री के आसपास आया, जो कि पिछले काफी दिनों से 42 डिग्री 45 डिग्री के आसपास होता था। और मैं आपको एक खास चीज दिखाऊं तो आज दिल्ली की जो पहचान माना जाता है इंडिया गेट, उसकी रौनक लौट आई है। यहाँ पर आपको आज चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेंगे, लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको बहुत सारे तमाम लोग दिखाई पड़ेंगे। दिल्ली के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, आज हर कोई दिल्ली में इंडिया गेट पर मौसम को एंजॉय करने के लिए आता है। वैसे भी जब भी कोई बाहर से आता है तो उसके लिए जो हॉट स्पॉट होता है वो इंडिया गेट ही होता है। हर कोई इंडिया गेट पहुंचना चाहता है। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उसका असर ये था कि यही इंडिया गेट की यही कर्तव्य पथ आपको शाम में यहाँ पर बहुत कम लोग दिखते थे या फिर लगभग सन्नाटा होता था। जो लोग आते भी थे वो गर्मी से परेशान होते थे। लेकिन आज आप यहाँ देखिए बिल्कुल जो टूरिस्ट हैं उनकी जरा टूरिस्ट की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अगर कोशिश करें मनीष, या बिल्कुल बात करिए। मंगोलपुरी से मंगोलपुरी दिल्ली से ही तो इंतजार कर रहे थे बहुत दिन से कि मौसम अच्छा हो तो बाहर निकला जाए, इंडिया गेट पहुंचा जाए। यस बिल्कुल, मौसम से राहत है, मौसम अच्छा। हाँ, पहले से बहुत राहत है। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की, जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए कि पूरी रौनक में, बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि रौनक लौटी है इंडिया गेट की सिर्फ मौसम बदलने से। क्या नाम है आपका? मेरा कुछ नाम। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने। देखिए आपको मनीष ऐसे लोग मिल जाएंगे वहाँ पर जो चाहते हैं कि हम सिर्फ मौसम एंजॉय करें, और हम नाम नहीं बताएंगे आपको। शर्मा गए। देखिए कुछ शर्मीले लोग भी हैं वहाँ पे। शर्मा गए। चलिए नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू आप भी जरा पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, कहाँ पर मौजूद है, दिखाइए क्या चल रहा है वहाँ पे। नीतू की मुस्कुराहट मौसम की तरह है। नीतू की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष के पास एक बार फिर से चलना पड़ेगा। नीतू हम चेक करा रहे हैं, आपके ऑडियो चेक करा रहे हैं, आते हैं आपके पास। तब तक मनीष देखिए जरा आप नजारा ही दिखा दीजिए। ये ऐसा होता है कई बार रैंडम जब आप लोगों से सवाल पूछते हैं तो कई लोग जो है वो शर्मा जाते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वो इलाका ही इतना अच्छा है ना इंडिया गेट का, वो बहुत ही बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए इंडिया गेट की, और लोगों के बारे में जरा लोगों की भी तस्वीरें दिखाइए। मौसम विभाग खास करके और क्या कह रहा है? ये जो बारिश अभी हम देख पा रहे हैं या जो मौसम देख पा रहे हैं, कब तक ऐसा रहने के आसार हैं? जी बिल्कुल, ये जगह बहुत खास है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ और जानकारी देता हूँ। दिल्ली के ट्रैफिक से होते हुए जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो वाकई यहाँ आकर आप खो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है, सामने राष्ट्रपति भवन है, पीछे इंडिया गेट है। तो यहाँ पर आकर हर कोई एक अलग जोन में चला जाता है। मौसम की हम बात करें तो मौसम फिलहाल आईएमडी ने यही कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। हालांकि जितनी हैवी रेनफॉल की बात कही गई थी वो हैवी रेनफॉल अभी यहाँ दिखाई नहीं दिया है। सुबह से बारिश लगातार हो रही है, लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है। चलिए मनीष दिखाते रहिए तस्वीरें। एक बार जरा नीतू के पास चलते हैं। नीतू के पास चलते हैं। मनीष के यहाँ तस्वीरें खूबसूरत है। नीतू आप दिखाइए वहां की तस्वीरें। नवजोत, देखिए एक तो मनीष अभी कह रहे थे ना कि जो हैवी रेनफॉल है उसका इंतजार है। शायद जिस चीज का हम इंतजार बहुत करते हैं वो देरी से आती है। मैं आईटीओ पे हूँ। एक बार देखिए मौसम कितना सुहाना है। ये कुछ दिन पहले जब हम लोग गर्मी पे लाइव दे रहे थे तो आपको याद होगा शाम 5 बजे धूप होती थी, बाहर खड़े होना मुश्किल होता था। लेकिन अभी मेरे फोन में टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। मौसम बहुत सुहाना है। अभी बारिश हुई भी थी, सड़कें गीली हैं। थोड़ी देर बाद फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसमान पूरे काले बादलों से ढक गया है, यानी बारिश होगी। सूरज नजर नहीं आ रहा है। कुछ इलाकों में बारिश हुई भी कनॉट प्लेस में बारिश हुई थी। इससे पहले मंडी हाउस के आसपास भी बारिश हुई थी। यहाँ पर भी आईटीओ पे भी बारिश हुई है। लेकिन हाँ, हैवी रेनफॉल अभी नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आया है कि मॉडरेट से लेके हैवी रेनफॉल तक के आसार हैं। अगले 2 घंटे में दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होगी। यानी जो एक इंतजार था कि चलिए बारिश हो ना हो, थोड़ी देर ही सही में हो जाए, लेकिन मौसम अच्छा होगा, वो जरूर होगा। और मुझे लगता है कि जब हम लाइव पे खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे की जो स्माइल होती है वो भी बताती है कि मौसम वाकई में बहुत अच्छा है। खिला खिला सा मौसम है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सब लाइव करने का भी तो मजा आता है। अगर आप मिस कर रही हैं चाय पकौड़ों को तो
बिल्कुल अर्जुन, तो आप आइए, आप दिल्ली आइए, मौसम का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी लोग भी बाहर निकले हुए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। भाई कल से हमारी चाय पे चर्चा आउटडोर होनी चाहिए। मनीष और नीतू को स्टूडियो बिठाया जाए और कल से हम लोग आउटडोर जाएं, हम भी मजा लेंगे इस मौसम का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। अब भाई दिल्ली की आपने तस्वीरें देख ली, अब जरा लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी लोग इंतजार कर रहे थे कि मौसम ठंडा हो, और देखिए वहां पर मौसम ठंडा हो गया है। अच्छा, ऐसे में ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। बिल्कुल, अरे वाह। सावन बरसे अरे वाह, दिल, नाइस। और ऐसे में क्यों निकले घर से दिल। बिल्कुल। अगर घर में हम चाय पकौड़े मस्त बना के बैठे और बारिश को एंजॉय करें, तो आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है वो कैसा रहने वाला है, और राज्य के तमाम जिलों में बादलों की आवाजाही कैसे रहने वाली है, लखनऊ से शिल्पी सेन बता रही हैं। अगर यूपी के इलाकों की बात करें तो जो तराई इलाके हैं वहां पर सामान्य से कम वर्षा होगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन उनका कहना है कि वो बारिश भी इतनी कम नहीं होगी, यानी कि बारिश होगी लेकिन जितनी बारिश होती है तराई इलाकों में, जो काफी ज्यादा होती है, उससे थोड़ी सी कम होगी। बाकी के इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश इस बार होने की उम्मीद है। अभी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोगों को इस बार गर्मी का सामना करना पड़ा है उससे राहत मिली है, लेकिन जगह जगह ये भी परिस्थितियां हैं, इस समय वेदर कंडीशंस हैं कि बारिश तो हो रही है लेकिन उसके बाद उमस की स्थिति भी है, और उमस तब होती है जब आर्द्रता होती है, यानी आर्द्रता अभी बनी रहेगी। और अगर 4-5 दिनों की, अगले 4-5 दिनों की बात करें तो बारिश तो होगी लेकिन मौसम में आर्द्रता होगी, जिसकी वजह से उमस भी होगी, लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मानसून आ गया है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, और भीषण गर्मी के बाद इस बार मानसून आया है, तो इसका इंतजार भी लोगों को था। और जुलाई महीने में बहुत ज्यादा बारिश होगी लोगों के लिए, मौसम विभाग ने ये भी कहा है। तो एक परिस्थितियां जो बनी है उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार लोग बारिश को एंजॉय कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में बारिश कम हो रही है तो अपना बोरिया बिस्तरा पैक कीजिए, उत्तराखंड चले जाइए, बहुत बारिश हो रही है वहां पे, ज्यादा दूर भी नहीं है। क्यों? बिल्कुल बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बारिश वहां पर हो रही है। उत्तराखंड और देहरादून जैसे इलाकों में कुछ ज्यादा बारिश हो रही है और नदियां उफान पर है इस वक्त। उत्तराखंड पर मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। यहाँ बारिश की वजह से खुशनुमा मौसम तो है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि नदी नाले सब उफान पर हैं। देहरादून में कई जगहों पर बारिश से जल जमाव देखने को मिला, तो देहरादून के टपकेश्वर से बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग इस सब को लेकर लोगों को आगाह भी कर रहा है। अगर लगातार 3-4 दिन ये एक्टिविटी रहने वाली है तो उसका कहीं जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी आना शुरू होगा। तो बिल्कुल जलस्तर बढ़ेगा नदी नालों में। गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो लोग, जो है उसमें नहाने या स्विमिंग की कोशिश बिल्कुल ना करें, वो बहुत तेज उसका प्रभाव रहता है। देहरादून के अलावा बागेश्वर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ कपकोट में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सड़कों पर मलबा आने से यहाँ यातायात पर भी असर पड़ा है, जिसे दुरुस्त करने का काम जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और रामनगर में भी बादल खूब बरसे हैं, जिससे यहाँ भी नदी नाले उफनने लगे हैं। यहाँ बारिश से होने वाली परेशानियों को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। नैनीताल में पुलिस थानों और चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नदी नालों के आसपास रहने वालों को भी सावधान कर दिया गया है। जहाँ ऐसे नदी नाले हैं जहाँ पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहाँ पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियाँ करें, और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। राज्य में अगले 2-3 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, इसलिए मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट या वार्निंग की बात करें तो हमने रेड अलर्ट जो है 3 दिन के लिए कुमाऊं रीजन के लिए रखा हुआ है, 2, 3, 4 के लिए ये डेट्स के लिए जुलाई में। और इसी तरह ऑरेंज अलर्ट जो देहरादून है या आपका हरिद्वार है, इसी तरह
पौड़ी और टेरी के लिए भी रखी गई चीजें। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट फिर गढ़वाल के बच रहे हैं उसमें हमने केवल जो है येलो में रखा है, आइसोलेटेड हैवी रेन से या इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पर वहां पे देखने को वहां पर भी मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिन मानसून का सिस्टम उत्तराखंड के आसपास एक्टिव रहने वाला है और अगर यहाँ लगातार बारिश होती रही तो मुश्किल बढ़ भी सकती है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, नैनीताल से राहुल सिंह गरमवाल, देहरादून से सागर शर्मा और अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब मुंबई का हाल आपको बता दें। इस बार मुंबई में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि थोड़ी देर की बारिश में पूरा मुंबई पानी पानी हो जाता है, मगर धूप निकलने से बरसाती मौसम वाली फील नहीं आ रही है। फिलहाल तो मानसून सीजन में उस रिमझिम बारिश का इंतजार है जिसके लिए मुंबई मशहूर रहा है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने उन कारणों को बताया जिनसे ये समझा जा सकता है कि इस बार जून के महीने में मुंबईकर्स को मानसून का असल आनंद क्यों नहीं मिला और जुलाई में मानसूनी बादलों की स्थिति मुंबई के आसमान में कैसी रहने वाली है। मुंबई में सामान्य से भी कम बारिश हो रही है, गर्मी से राहत मिलते मिलते रह जाती है। इन अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विभाग के तरफ से उप निदेशक सुनील कामले सर हमारे साथ हैं। क्या जानकारी है, थोड़ा सा बताएं प्लीज। अगर आप जून महीने की बारिश के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र को आप देखोगे तो सामान्य वर्षा हो चुकी है, लेकिन आप सिर्फ मुंबई के लिए देखोगे तो मुंबई में भी कुलाबा में सामान्य बारिश हो चुकी है और सांता क्रूज में थोड़ा सा सामान्य से 20 to 30% बारिश हो चुकी है। लेकिन आप जब एवरेज देखोगे पूरा महाराष्ट्र का तो 100% बारिश जो जून में होनी चाहिए उतनी हो चुकी है। अच्छा, स्पेशली हम यहाँ मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई में 13 जून के बाद ही बारिश जो है अच्छी खासी आने लग जाती है, लेकिन अब पूरा महीना खत्म हो चुका है, नए महीने पे हम आ चुके हैं। वजह क्या है सर? जो मुंबई के ऊपर जो विंड्स मिलते हैं हमें समुद्र से, साउथ वेस्ट विंड है, वो मॉडरेट कैटेगरी के मिल रहे, वो वेरी स्ट्रांग विंड्स नहीं मिल रहे, इसलिए मुंबई और आसपास में मॉडरेट विंड के कारण सामान्य बरसात हो रही है। हेवी रेनफॉल अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। जब भी बरसात शुरू हो जाती है, जब पूर्वानुमान दिया जाता है तो हम लोग बताते हैं कि इंटरमिटेंट रेन होगा। इंटरमिटेंट रेन यानी कि रुक रुक के बारिश होने की संभावना है। जैसे भी बादल होते हैं, जैसे वेदर सिस्टम होते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि कंटिन्यूअस रेन होने वाली है, रुक रुक के बारिश होने वाली है। इसलिए जैसे मौसम की हमें जानकारी मिलती है, अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि इंटरमिटेंट रेन यानी कि बीच बीच में रुकेगी और बीच बीच में बारिश आएगी, और जो हम पूर्वानुमान दे रहे हैं वैसे बारिश हो रही है। अभी आप देखोगे कि आने वाले 2-3 दिन में भी ऐसे हेवी रेनफॉल की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मॉडरेट लाइट टू मॉडरेट रेन पूरे महाराष्ट्र और साउथ मुंबई नॉर्थ मुंबई में भी होने की संभावना है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले येलो अलर्ट जो है था, अब शायद ग्रीन है। सो येलो अलर्ट का मतलब होता है कि मॉडरेट टू हेवी तक बरसात होने की संभावना है। लेकिन हम जब ग्रीन अलर्ट देते हैं तो मॉडरेट तक ही अमाउंट सीमित रहता है। ये जो बारिश होने जा रहे हैं, अभी तो जून का महीना खत्म हुआ है, ये सितंबर एंड तक बारिश होगी और सितंबर एंड तक जो हमें मौसम विभाग ने ऑलरेडी पूर्वानुमान दिया है कि सामान्य से अधिक बरसात यानी कि 106% बारिश होने की संभावना अभी भी है। अच्छा, तो बस ये बता दें कि जो पानी का संकट जैसी प्रॉब्लम हम फेस कर पाएंगे, क्या फेस करेंगे? जनरली जुलाई मंथ में बहुत अच्छी बरसात होने की संभावना है और ये पानी का संकट निकल जाएगा। बिल्कुल, तो सर के अनुसार 5-6 दिन के बाद जो है मुंबई में अच्छी खासी बारिश होगी, सामान्य से ज्यादा थोड़ी बारिश होगी और जो जल का संकट है वो बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ेगा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। चलिए अब बात बाबा बर्फानी के कर लेते हैं। देखिए, शुभम तो गए हुए हैं, आप लोगों ने लाइव भी किया होगा शुभम का। लाइव में उनकी रिपोर्ट जरूर चलाई है, जैसे समझ में आ रहा है कि वहां फिलहाल व्यवस्थाएं कैसी हैं। अच्छा, तो आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और बालटाल और पहलगाम ये 2 रास्ते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, बताया भी होगा कि ये 2 रास्ते हैं जहां से लोग श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं और बहुत कम ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, 60,000 से प्लस श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं और यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए रिपोर्ट।
अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह है। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम मार्ग से रोजाना हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं। चौथे दिन मंगलवार को जहां 22,715 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, वहीं इन 4 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए खास सुविधाएं हैं, सुरक्षा भी पुख्ता है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा सुगम और सरल बन गई है। इसलिए इस बार श्रद्धालु खुश और संतुष्ट भी हैं। उत्साह और जोश के साथ बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बहुत सुकून मिल रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भक्तों को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए बाबा के। बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा। चढ़ाई बहुत अच्छी थी, सैनिक लोगों ने बहुत हमारी व्यवस्था करी, सब अच्छा था, सब बढ़िया लगा। ऐसा लगा नहीं कि हमको थकान हुई कि ये हुई। जगह जगह पे व्यवस्था उनकी अच्छी लगी हमें। सारा जगह व्यवस्था पानी की सबकी उन्होंने बहुत अच्छी करी। साथ ही आज ही पंथा चौक पर स्थित श्रीनगर बेस कैंप से कई जत्थे भी बाबा के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रशासन का जोर यात्रा के दौरान सफाई पर भी है, इसलिए श्रीनगर में सरकार और प्रशासन के साथ साथ मिलकर कई सामाजिक संगठन यहां श्रद्धालुओं के बीच साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित कर रहे हैं। वैसे इस साल दोनों यात्रा मार्गों पर, दोनों बेस कैंपों पर और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारू और परेशानी रहित हो सके। इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। इससे पहले इस रिपोर्ट को बताएं, आप में से किस किस को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? देखिए, हालांकि जमशेदपुर बहुत पास है, वहां से बहुत लोग जाते हैं भुवनेश्वर पुरी वहां दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई वहां पे। लेकिन हाँ, उस जगह के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में बहुत जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा से बहुत लोग वहां रहते हैं उस इलाके में। और रथ यात्रा वहां की बहुत ही पावन यात्राओं में से एक है। जैसे आप इधर अगर यहाँ की बात करें तो चारधाम यात्रा, या फिर लोग जाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो उस साइड में आपको बता दें कि वहां से ज्यादा लोग जाते हैं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। बहुत ग्रैंड, बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। रथ यात्रा की बात करें तो 7 जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही है, 2 दिन तक चलने वाली है। धार्मिक उत्सव को खास बनाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं। इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। खुद मेरे पेरेंट्स भी गए थे तो उन्होंने भी बताया था कि कितना भव्य अरेंजमेंट होता है। प्लस अभी जो सिक्योरिटी जो वहां पर बढ़ा दी गई उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। लोग वहां पर मौजूद रहते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उड़ीसा की धर्मनगरी पुरी में सालाना रथ यात्रा का भी पावन अवसर नजदीक आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। केवल 4 दिन बाद 7 जुलाई को पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उड़ीसा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी ये है कि राज्य सरकार ने इस अवसर पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ताकि लोग भरपूर उल्लास के साथ इस उत्सव में भाग ले सकें और भगवान के दर्शन कर सकें। पुरी में मंगलवार को रथ यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हुए उड़ीसा सरकार के फैसले के अनुसार पुरी में इस साल रथ यात्रा का उत्सव 2 दिनों तक चलेगा। इस सिलसिले में 7 और 8 जुलाई को सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दौरान सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बार पुरी में रथ यात्रा उत्सव में शामिल होने वाली हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पुरी आते हैं। ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन निकाली जाती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथियों में
भगवान रथत्रय में ताड़ध्वज नंदी घोष दर्प दलन रथत्रय में विराजमान करके नवदिनात्मिक यात्रा में निकलेंगे और जातायत और द्वार मध्य सप्ताह मंडप स्थितम, और जाने आने 2 दिन है, रुकेंगे 7 दिन, 7 दिन के बाद फिर वापिस आ जाएंगे। बाहुड़ा यात्रा लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट होगा और भगवान यहाँ पर एकादशी के अवसर पर सुवर्ण श्रृंगार में श्रृंगार होकर के समग्र विश्ववासी को दर्शन देंगे। दरअसल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान करवाया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण वे 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वे स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इसी खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। वहाँ कुछ दिनों तक विश्राम के बाद वो लौट आते हैं। भगवान नीलाद्रि विजय करेंगे। ऐसे 1 महीने तक भगवान की जो रथ यात्रा है, ये जाति धर्म सबको ऊर्ध्व में वो यात्रा है। जो को भी आ जाएंगे भगवान को इस यात्रा में दर्शन करेंगे एवं मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और भगवान भक्त के साथ मिलन करने के लिए एवं भाव की आदान प्रदान करने के लिए ये विश्व मैत्रीवाद की एक महान उदाहरण है। खास बात ये भी है कि इस बार पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर दुर्लभ संयोग बनने वाला है। दरअसल इस बार भगवान की रथ यात्रा नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव की शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इससे पहले 1909 और 1971 में ये खास संयोग बना था। लिहाजा इस बार पुरी की रथ यात्रा और भी दिव्य होने वाली है, जिसके दीदार का इंतजार दुनिया भर के श्रद्धालुओं को है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी, उससे जुड़ी एक नई खबर आपको बता दें। देखिए अब यहाँ पर पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। राम मंदिर के सभी पुजारी अब पारंपरिक पीले रंग का साफा, कुर्ता और धोती पहने आपको नजर आएंगे। जी हाँ, मंदिर के पुजारियों के लिए नई पोशाक भी सिली जा रही है और जल्द ही अब राम मंदिर में पुजारी पीतांबर वस्त्र में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही पुजारियों पर गर्भगृह के अंदर स्मार्टफोन ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अयोध्या में भक्तों का सैलाब है। पूरी अयोध्या राममय है। भक्ति और उल्लास चरम पर है। अयोध्या में भक्ति की रसधार बह रही है। एक ओर जहां राम नगरी पर राम कृपा बरस रही है, तो वहीं भक्त अपने रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं, उन्हें दुलार कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन करके भाव विभोर हो रहे हैं। राम मंदिर की व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और पहल की गई है। अब सभी पुजारी एक ही ड्रेस में नजर आएंगे। सभी पुजारियों को पीले रंग का साफा, कुर्ता और धोती पहननी होगी। विशेष दिन जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी या और कोई विशेष दिन आया तो उसमें जो है पीले वस्त्र ही प्रभु को पहनाया जाता है। तो इसको देखते हुए ट्रस्ट ने भी पीला ही वस्त्र कोड में रखा है। वस्त्र कोड में तो सभी पुजारियों के लिए पीला वस्त्र है। अब तक 6 पुजारियों की पोशाक सिली जा चुकी है। पोशाक सिलने का सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा ट्रस्ट ने पुजारियों के गर्भगृह के अंदर स्मार्टफोन ले जाने पर भी रोक लगा दी है। श्री सत्येंद्र आदि पुजारी वहाँ जो सबसे मेन पुजारी हैं, बड़े पुजारी जी, वो श्री सत्येंद्र आदि हैं, उनका एक चौबंदी सिला जा रहा है और सहायक पुजारियों का सफेद चौबंदी तैयार हो रहा है। यानी अभी तक लगभग 6-7 पुजारियों का बन चुका है और
अब जैसे आता रहेगा वैसे हम बना के पहुंचाते रहेंगे। अब तक मंदिर के ज्यादातर पुजारी भगवा पोशाक पहनते थे, लेकिन अब रामलला मंदिर में पुजारी पीताम्बर वस्त्र में ही दिखाई देंगे। नए नियमों के अनुसार पुजारियों के लिए 5 घंटे की शिफ्ट भी तय की गई है। साथ ही पुजारियों पर गर्भगृह के अंदर स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम आई बरखा बहार। उम्मीद है आज दोपहर की तरह ही आगे भी यहां पर मौसम बना रहेगा खुशगवार, ताकि गर्मी से अगले कई दिनों तक लोगों को ऐसे ही मिलती रहे राहत। बिल्कुल भाई, अब तो मानसूनी बादलों ने करीबन पूरे देश को ही घेर लिया है, तभी तो कई राज्यों में लोग मानसूनी फुहारों को एंजॉय कर रहे हैं। और कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये मानसूनी बारिश कुछ परेशानियां भी लेकर आ रही है, ऐसे में इन दिक्कतों को पूरी जिंदा दिली के साथ ही फेस किया जा सकता है, तभी तो जिंदगी का एक खूबसूरत सफर इसी तरह से तय किया जा सकेगा। बिल्कुल ऐसा एक खूबसूरत सफर इन दिनों बाबा बर्फानी की आस्था का चल रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के साथ जीएनटी भी आपका हमसफर है। वो कहते हैं कि मैंने देखा ही नहीं कोई मौसम, मैंने चाहा है हर मौसम को चाय की तरह, इसीलिए हमारी चाय है एवरग्रीन। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, कल चैंपियंस का स्वागत भी तो करना है चाय के साथ। मिलते हैं कल।